कौसर काज़मी साहब, आखिरकार आपने भी मुज़ाकरात पर हामी भर ली और आपकी जो लीडर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उनकी आज आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। वैसे तो आपके पीपल्स पार्टी और नून लीग हुक्मरान इत्तेहाद के दोनों के नुमाइंदे ही मौजूद हैं, मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा हैं, मगर आपके नज़दीक आप की क्या तवक्कुआत हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे आपकी क्या तवक्कुआत हैं इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मतीउल्लाह जान साहब, आज तो मैं तवक्को कर रहा था कि इस्लामाबाद के अंदर कोई भी साफ़ी जब अपना प्रोग्राम शुरू करेगा तो आगाज़ होगा मरियम नवाज के इनिशिएटिव से, जो उन्होंने आज फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा को स्कॉलरशिप के चेक कमा कर किया। खुसूसन ऐसे हालात में जब मुल्क की एक जमात तहरीक इंसाफ जो है वो तलबा के हाथों में डंडे सोटे और इंतशारी सियासत उनको सिखा रही है, ऐसे माहौल के अंदर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये जो अमल था यकीनन काबिल तारीफ भी है और काबिल तशहीर भी है। चले आप कुल मालिक व मुख्तार हैं, आपने आगाज से किया, उसी का जवाब देते हैं कि देखें हमने कब मुज़ाकरात की बात नहीं की मती। हमने तो जब ये धरने में बैठे हुए थे, फिर 2018 हो या मौजूदा हालात हो, हमारी तरफ से हमेशा बातचीत को अहमियत दी गई। बातचीत कौन नहीं करता था? वो लोग जो कहते थे कि इन सियासतदानों का कद काट क्या है, इनकी अहमियत क्या है, इनकी औकात क्या है, इनसे क्या बात करनी, इनके मालिकों से हम बात करेंगे। चले बिल आखिर उनको अकल आ गई, उन्होंने एक कमेटी बना दी और आज बड़े अच्छे तरीके से जो एजेंडा है इसका मुज़ाकरात का जो खाका है वो पेश किया गया। और उस मीटिंग के बाद जब असद कैसर बाहर आते हैं और इसहाक डार और राना सना जब उन्होंने मीडिया से बात की तो बड़ी अच्छी पेशरफ्त हमें नजर आई। लेकिन जो इनके मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें और तमाम एक सेकंड कौसर साहब, इनके मुतालबात पे भी हम आएंगे और मेरे ख्याल में ये खुद भी उन पे बात करेंगे। डॉक्टर हुमायूं जो है, आप क्या तवक्को कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से? आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि उनको क्या करना है? और हुकूमत के भी तो जाहिर बात है मुतालबात हैं ना। देखें हुकूमत का क्या मुतालबा है, हुकूमत का यही मुतालबा है कि इस वक्त मुल्क जो तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है तो उसको चलने दें, इंतशारी सियासत की नजर इकोनॉमी को और दीगर जो हमारे मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दे लेने दें और इस सिस्टम को चलने दें। इसके अलावा क्या हो सकता है? हाँ, ये हम जरूर, हमें ये शक भी है, खदशा भी है, अगर तमाम मामलात जो है वो तकमीली मराइल की तरफ चले जाते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, इनके जुडिशल कमीशन का मुतालबा मान दिया जाता है तो खान साहब उसको वीटो ना कर दें। हमें हमेशा ये खतरा होता है कि खान साहब जब वीटो करते हैं तो तमाम तर कोशिशें रायगां चली जाती हैं। अभी तमाम कैदियों की रिहाई की जो बातें हो रही हैं उसके हवाले से ये कैसे हो सकता है? जिन लोगों को इन्होंने पहले ऑन नहीं किया था मती, अब ये कहते हैं कि जनाब उनको रिहा कर दें, जब उनकी जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आए हैं साना 9 मई को लेके, अब ये उनके बंदे हो गए हैं। जब आज भी जो फुटेजेस रिलीज की गई स्पेशली ISPR की जानिब से, उसमें भी लोगों के एतराफी बयानात मौजूद हैं और उस फुटेजेस के अंदर उनको तोड़ फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। अब जो चीजें हुकूमत के बस में है, जो सियासी उमूर है, उस पर तो हम बात कर सकते हैं। चले इस पर भी बात करते हैं। ये एतराफी बयानात जो हैं ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान के लेना और उनको नशर करना, ये भी एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, मुनसफाना ट्रायल की संगीन खिलाफ वर्जी है और इन एतराफ़ी बयानात की कोई अहमियत नहीं होती, मगर अभी उनकी अपीलें आनी हैं और उन अपीलों पर इस तरह की वीडियो चला के असरअंदाज होना भी, ये भी एक, मैं समझता हूँ, बहुत ही इंतहा किस्म का, मैं समझता हूँ, एक गैर कानूनी काम है और ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के मुनाफी चीज़ है। डॉक्टर हुमायूं, आप एग्जैक्टली क्या तवक्को कर रहे हैं? क्या इमरान खान की रिहाई और जुडिशल कमीशन ही बज़ाहिर दो बड़े मुतालबात हैं जो अभी तक ऑफिशियली आपकी पार्टी की तरफ से सामने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ये जिक्र करना चाहिए था कि मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे पाकिस्तान की आवाम को दिए हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं किया। ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान की, हर एक करता है, हर एक ने किया है। कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। बाज लोग ड्रामेबाज हैं, वो ड्रामा ज्यादा दिखाते हैं। आप गए हैं पुलिस वालों के साथ, पुलिस का ड्रेस पहन लिया, आप गए डॉक्टरों के पास, डॉक्टर का ड्रेस पहन लिया, लेकिन जब आप वर्कर्स के पास गए आपने उनका ड्रेस नहीं पहना क्योंकि हम हुक्मरान खानदान हैं। तो आपने वहां डिस्टिंक्शन की है अपनी
लेवल के लिहाज से कि हम आगे चले जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि जी हम लोगों ने बच्चों के हाथ में डंडे दे दिए। हमने बच्चों के हाथ में डंडे नहीं दिए, हमने बच्चों को शऊर दिया है, वो अच्छे बुरे की तमीज समझते हैं। मुज़ाकरात की तरफ अगर आ जाए हम, एक मिनट है ना, उन्होंने भी इतनी बातें की, स्टार्ट उन्होंने थोड़ा सा किया था, तो मुझे स्टार्ट कर लेने देना, उन्होंने कहा है कि हमने बच्चों को, हम लोगों ने बच्चों को बदतमीज देखे, हमने इन लोगों ने बच्चों के हाथों में कशकोल दे दिया है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान भिखारियों को एक्सपोर्ट कर रहा है। जब से ये लोग आए भिखारी पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, क्योंकि वो माइंड सेट है, इस माइंड सेट को खत्म करना है। अब आ जाती है बात मुज़ाकरात। जी मुज़ाकरात करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है विल। आप इस नियत से बैठे, आप सुने ना, आप इस नियत से बैठे कि हम लोगों ने एक चीज का हल निकालना। सर आप पीटीआई की बात करें, पीटीआई की विल है या नहीं? देखिए पीटीआई की विल हमेशा से थी, हमेशा से है। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें यह है जब आपके पास मैंडेट ना होना, जब आपके पास मैंडेट ना होना, यू डोंट बिकम ए डिसाइडिंग फैक्टर। आपने मान लिया ना, पार्लियामेंट के मैंडेट को भी मान लिया आपने, मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ के स्पीकर की निगरानी में मुज़ाकरात हो रहे हैं। टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं आज भी समझता हूं इन लोगों के पास मैंडेट नहीं है, बट फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे लोगों से भी बात करने को, क्योंकि ये हमेशा से कहते थे कि जी आप हमसे बात नहीं करते, इनके पास इख्तियार है, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं, तो फिर क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये एक्सपोज हो जाए, पता चल जाए कि इनके इख्तियारात कितने। पता नहीं कौन एक्सपोज हो गया, मतलब ये है कि जो भी होगा एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा, एक्सपोज हो जाएगा, वक्त के साथ साथ सारी चीजें एक्सपोज होती जाएगी। सच छुप नहीं सकता, झूठ को आप छुपा नहीं सकते। जो आप मुतालबत कर रहे हैं कि खान साहब और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ना इनके पास मैंडेट है ना इख्तियार है, तो फिर मतीउल्लाह साहब इस तरह ये बात किससे कर रहे हैं? देखिए मतीउल्लाह साहब इस तरह से, देखिए हम इनको कह रहे हैं, आप ये समझ ले कि कहनी तीन तो सुनानी नू। अच्छा, आप जो मर्जी कह लें, किसको सुना रहे हैं? नू कौन है? जो भी है ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए ना, हमारे सामने ये आए, हम इनसे बात कर रहे हैं, थोड़ा वजाहत कर देना कौन है? हमारे सामने ये आए हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं, आगे ये इन्होंने किसको क्या बताना है वो इन तक है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक बात याद रखें, दो मुतालबात है, दोनों में से कोई चीज नाजायज नहीं है। पॉलिटिकल जो केसेस हैं, जो पॉलिटिकल केसेस हैं, हम कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि जैसे आपने अपने सारे केसेस माफ करवाए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल केसेस माफ करो। हम कहते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिहा करो। रिहा बेल पे इंसान रिहा होता है, वो तो अदालत करेगी। नहीं ये आपका एक हिस्सा होता है, अदालत करती है, लेकिन आपका जो अटॉर्नी जनरल होता है वो कहता है हमें कोई इतराज नहीं है इनके ऊपर कि अगर आप इनको बेल देते हो हमें कोई इतराज नहीं है। अदरवाइज वो इतराज लगाते हैं तो उसकी बेसिस पे हो जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स दैट थिंग। सेकंड चीज हम कहते हैं कि देखिए हमारे और आपके दरमियान में इतना इख्तियार तो है ना हुकूमत का कि आपको बेल दिलवा दें आपके लोगों को, इतने इख्तियार इनके पास है। अगर ये हुकूमत वाले हैं तो ये इख्तियार हो सकता है, और ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। जुडिशल कमीशन इसी हुकूमत ने बनाना। सुन ले, जुडिशल कमीशन के लिए बात ये है कि हमारा दूसरा जो है, हमारा बोन ऑफ कंटेंशन दो चीजें हैं। ठीक है, एक हम उस पे नहीं जाते कि इनका मैंडेट चुराया हुआ या नहीं है, हम कहते हैं सिंपल सी बात है, हमारे पास दो इल्जाम है ना, हमारे ऊपर दो इल्जाम है। जी। हम कहते हैं उन दो इल्जाम के ऊपर आप एक ऐसी जुडिशल कमीशन बनाओ जिसके अंदर इंडिपेंडेंट माइंडसेट वाले जजेस हों। ठीक है, उनसे आप कर लो। अगर हम प्रूव होते हैं कि हमने गलत काम किया, आप हमें सजा भी दो, हम माफी भी मांगेंगे। अच्छा, दो जजों का नाम बता दें जो आप चाहते हैं। मैं जजेस का नाम बताना नहीं चाहता अभी, अच्छा, मेरे दिमाग में अभी नहीं है, लेकिन कोई भी बना दे, मोस्ट सीनियर जज। ठीक है ना, लेट्स पुट लाइक दिस। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई इंडिपेंडेंट जज है जिसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो प्रोसीजर के लिहाज से, तो मेरे लिहाज में वो मंसूर अली शाह है। मेरे लिहाज में वो मंसूर अली शाह। ये तो नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होते ना करें ना, वो अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से करते हैं, हालांकि अगर आप जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले देखें जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे या जब दरमियान में थे, ज्यादातर उनके फैसले पीटीआई के खिलाफ आए, हक में नहीं आए। अब दूसरी बात ये है, हमारे ऊपर ये जो दो इल्जाम है, हम कहते हैं इनको आप इंडिपेंडेंटली आप इसका वो कर ले। हमारे ऊपर इल्जाम प्रूव होता है, हम सजा भी लेंगे, हम माफी भी मांगेंगे। लेकिन अगर हमारे ऊपर नहीं होता, किसी और के ऊपर होता, तो फिर दो सवाल उठते हैं। ये जो इतनी
कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशंस हुई है पिछले 2-3 साल में, इनकी सजा किसको मिलेगी? अगर तो इन 25 लोगों को 25 लोगों को आपने सजाएं दे दी जो कि इनकंसिस्टेंट है, यूरोपियन यूनियन उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठा रही है, हर एक सवालात उठा रहा है। चलें उस पर भी आएंगे, लेकिन अब कमीशन कैसे बनेगा जब अदालतों में केसेस पेंडिंग हैं, फौजी अदालतों में सजाएं भी हो चुकी हैं, तो अब कमीशन क्या कर सकता है? अब तो कमीशन लेट नहीं हो गया, अब तो मुमकिन ही नहीं है। अदालतों में केसेस पेंडिंग है, एक पेंडिंग मैटर के ऊपर हुकूमत कमीशन कैसे बना सकती है? मुझे एक बात बताएं, अभी तो हर तरफ लोग कह रहे हैं कि जी कोई किसी की डेथ भी नहीं हुई थी, कोई गोली भी नहीं चली थी। आप अभी अपने लेटेस्ट वीलॉग में देखें, आप तो 140 बंदों को जख्मी का लिस्ट बता दिए आपने। वो पॉलीक्लिनिक के अंदर भी बता दिया कि ये लोग हैं, उनको वेरीफाई भी कर दिया आपने, पेंस वाला भी वेरीफाई कर दिया आपने, बाकी चीजें भी वेरीफाई कर दिए। देखिए ये सारी चीजें, लेकिन अगर हम लोग वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ चाहते, ये चंद चीजें अगर देर हो गई है कोई बात नहीं है, देर हो जाती है लेकिन दुरुस्त चीज होनी चाहिए। साकिब बशीर साहब, कितना कानूनी तौर पे मुमकिन है कि एक ऐसे मामले पर जिसमें अदालतें समाअत भी कर रही हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट में 9 मई के मुल्ज़मान के केसेस भी चल रहे हैं, फौजी अदालतों ने सजाएं भी सुना दी हैं, कोई मुमकिन है कानूनी तौर पे कि हुकूमत अचानक अदालती कमीशन बना दे 9 मई के ऊपर, और फिर 26 नवंबर के ऊपर तो फिर भी चले कहा जा सकता है क्योंकि अभी तक उसमें कोई ऐसा लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो रही। तो 9 मई पे कमीशन इस मौके पे, इस मरहले पे कितना मुमकिन है? अच्छा, 9 मई जो है, जो वाक़या है, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 किस्म के लोग हैं। एक तो जो स्पॉट पे मौजूद थे, जो हमें नज़र आ रहे हैं वीडियोस में, उनकी फुटेजेस मौजूद हैं कि वो लाहौर में हों या मुख्तलिफ जगहों पे हों, एक तो वो है। दूसरा है साजिश, कि ये प्री प्लान्ड था। तो 2 एस्पेक्ट्स हैं। जो सज़ाएं हुई हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, वो इंडिविजुअल्स को हुई हैं, इंडिविजुअल के उसके एक्ट को बताया गया कि इसका एक्ट ये था, इसने वर्दी पहनी थी, और जो उनकी जो टॉप की लीडरशिप है, इमरान खान या बाकी, उनको सज़ाएं, वो स्पॉट पे नहीं थे, उनको सज़ाएं इस बात पे होनी है कि वो प्री प्लान था और उन्होंने एक साजिश तैयार की। तो जो कमीशन है उसने ये तहकीकात करनी है कि ये साजिश थी या नहीं थी। बाकी जो लोग स्पॉट पे थे उनको तो सजाएं मिलनी ही मिलनी है। तो इस पे मेरा ख्याल है इस वक्त भी अगर चाहे हुकूमत चाहे तो कमीशन बन भी सकता है और कमीशन आगे भी बढ़ सकता है। उनकी हद तक, जो साजिश की हद तक, अभी कहीं पूरे पाकिस्तान में एक फैसला भी नहीं आया कि अभी ट्रायल चल रहे हैं, लाहौर में भी, रावलपिंडी में भी, लेकिन उस तक हतमी तौर पर ट्रायल ना कंक्लूड हुआ है ना आगे बढ़ा है अभी, बल्कि चार्ज जो है वो फ्रेम हुए। लेकिन इस मामले में कमीशन प्रूव कर सकता है जो मामला ऑलरेडी अदालत के सामने। अब ये थोड़ा सा मतलब लीगल सवाल तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट उस पर एग्री हो जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको केस को सुनना भी है, उसके नंबर लग चुका है, उसके जो बल्कि जो ऑब्जेक्शंस थे वो रूल हो गए, उस पर नंबर लग चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी सुनने जा रही है। हुकूमत तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती ना, जो भी करना अदालतों ने करना। नहीं, हुकूमत कर सकती है। कल जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनेगी तो वो वहां पे अटॉर्नी जनरल से पूछ सकती है कि हाँ जी अटॉर्नी, आपका क्या मौकफ है। तो वहां पे अगर गवर्नमेंट ये कहे कि जी ठीक है हम एग्री हैं, आप अगर अदालत जो है वो कोई डायरेक्शन देती है तो मैं गवर्नमेंट से पूछ लेता हूँ, तो आप जो बना लें। नहीं, डायरेक्शन इस सेंस में तो डायरेक्ट तो वो शायद नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप देखें कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है वो उस पर एग्री कर जाए कि ठीक है जी कमीशन बनना चाहिए, तो फिर कमीशन बन भी सकता है। फौजी अदालतों की सजाओं का क्या होगा जो ऑलरेडी दी जा चुकी है? नहीं, फौजी अदालतों की जो मैं ये कह रहा हूँ, फौजी अदालतों की सजाएं को आप देखें ना, एक बंदे की वीडियो आई, अब वो अलग एक क्वेश्चन है कि उसकी लीगल क्या हैसियत है। एक बंदे का एक एक्ट है कि वो उसने कोई चीज उठाई हुई है, किसी ने वर्दी पहनी हुई है, कोई किसी जगह वो कर रहा है, लेकिन उस ये वीडियोस को नशर करना ये क्या है? मतलब ये फेयर ट्रायल के मुनाफी नहीं है। चीज है कस्टडी के अंदर एक मुल्ज़िम को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये तो पेमरा के भी रूल्स की वायलेशन है, क्योंकि अभी तक पेंडिंग मैटर्स हैं और प्रेजुडिस कर रहे हैं पूरे ट्रायल प्रोसेस को, जो कि अपील प्रोसेस में भी जारी रहता है। मेरा ख्याल बेहतर होता कि वो वीडियोस ना इस तरह जो है वो नशर की जाती। बाकी ठीक है, सजाएं दे दी गई हैं, उनको दें सारी जो जजमेंट्स है, रीजनिंग दें, तो वो आगे उस पर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुज़ाकरात भी जारी है और हमारा ये प्रोग्राम भी फिलहाल।